सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन हमें निकालना है पाई/2 से पाई e⁻x 1 माइनस साइन x डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस x dx। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन हमें दिख रहा है e⁻x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है जैसे 1 माइनस साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से यहाँ पर दे रखा है। तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमने एक फार्मूला यूज़ किया था, क्या, e⁻x इंटीग्रेशन और उसके साथ एक फंक्शन एंड देन उसका डिफरेंशिएशन अगर गिवन है और उसका इंटीग्रेशन निकाल ले तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता था, e⁻x fx। तो यहाँ पे इस तरह से होना चाहिए कि फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर गिवन हो, तभी इसका हम डायरेक्टली इंटीग्रेशन यूज़ कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे ऑलरेडी e⁻x है, और अगर ये जो फंक्शन है 1 माइनस साइन एक्स अपन 1 माइनस कॉस एक्स, इसको अगर मैं लिखूँ और कन्वर्ट कर दूँ इसको दो फंक्शन का सम, एक उस फंक्शन हो और दूसरा उसका डिफरेंशिएशन हो, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो चलो कोशिश यही रहेगी इसको करने के लिए। तो चलो हम इसको लिखते हैं, इंटीग्रेशन पाई/2 से पाई e⁻x, मैं इसे ज़रा लिखूँगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पे। यू नो डेट साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन x/2 कॉस x/2 एंड 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है आपका, 2 साइन स्क्वायर x/2। इस फार्मूले का मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो 1 एज इट इज़, साइन एक्स को मैं चेंज कर रहा हूँ, 2 साइन x/2 कॉस x/2, और 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखूँगा मैं, 2 साइन स्क्वायर x/2 दैट्स dx। सो इंटीग्रेशन हो गया पाई/2 से लेकर पाई तक e⁻x, मैं इसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, क्लियर है। ये जो 2 साइन स्क्वायर x/2 डिनोमिनेटर में 1 के साथ भी जाएगा, तो इसे लिखाएंगे 2 साइन स्क्वायर x/2 माइनस ये होगा 2 साइन x/2 कॉस x/2 डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर x/2 dx। इंटीग्रेशन e⁻x पाई/2 से पाई 1/2, तो ये 1/2 ही रहेगा। साइन स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर x/2 माइनस, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 2 से 2 क्रॉस हुआ, साइन x/2 यहाँ पे भी है, साइन x/2 नीचे भी है, लेकिन स्क्वायर में तो एक टाइम क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ बचा क्या, कॉस x/2, नीचे क्या बचा, साइन x/2, इसे मैं लिख सकता हूँ कॉट x/2 dx। तो फाइनली अब मैं इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिखूँ तो दो फंक्शन के सम में तो आ ही गया ना, ये तो एक 1/2 कॉस स्क्वायर x/2 है और दूसरा क्या आपका माइनस कॉट x/2 है। तो अब कौन किसका डिफरेंशिएशन है, सिंपली कॉट का डिफरेंशिएशन कॉस स्क्वायर होता है, तो कॉट x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर x/2। लेकिन अगर मैं इसको इस फॉर्मेट पे भी लिखूँ कि मैं माइनस कॉट x/2, ये आपका फंक्शन हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 कॉसेक स्क्वायर x/2, क्योंकि ये जो हुआ अब आपका ध्यान से देखना, ये आपका फंक्शन हो गया, इसका डिफरेंशिएशन ये बन गया, क्योंकि कॉट x/2 का डिफरेंशिएशन माइनस कॉट x/2 का डिफरेंशिएशन प्लस कॉसेक स्क्वायर x/2, फिर x/2 का करेंगे तो 1/2 का चैन रूल लग गया यहाँ पे। तो फिर इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन निकल के आ रहा है क्या, e⁻x है ना, माइनस का कॉट x/2, क्लियर। तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, लोअर लिमिट पाई/2 से लेकर अपर लिमिट पाई तक। सो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करूँगा, e⁻π माइनस कॉट पाई/2 माइनस लोअर लिमिट e⁻π/2 माइनस कॉट एक्स की जगह पाई/2 पुट करूँगा, 2 नीचे भी आएगा तो क्या बन जाएगा पाई/4। सो फाइनली इसका क्या लिखूँगा मैं, e⁻π है, ध्यान देना पाई रहेगा, कॉट पाई/2, ठीक है। तो कॉट पाई/2 की जो वैल्यू होती है 0 होती है, माइनस है तो माइनस 0 से कोई मतलब नहीं, माइनस 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, माइनस, ठीक है, e⁻π/2
माइनस है यहाँ पे, कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो फाइनली वैल्यू क्या आएगा, तो 0 हो गया, माइनस हो गया, और ये क्या मिला माइनस ई की पावर पाई बाई 2। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ई की पावर पाई बाई 2, दैट्स योर फाइनल इंटीग्रेशन। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय।